Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कोर्ट स्थानांतरण को लेकर जज को सौंपा ज्ञापन। नए वर्ष में जिला न्यायालय को विश्वविद्यालय रोड में स्थानांतरित किया जा रहा है। स्थानांतरण से पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रीवा जिला सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। अधिवक्ताओं का कहना है कि नए न्यायालय में अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था कराई जाए ताकि अधिवक्ता सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह, सुशील तिवारी, राजकुमार शुक्ला, रावेंद्र मिश्रा, ब्रजेंद्र शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। नए वर्ष में जिला कोर्ट का स्थानांतरण हो रहा है। जहां ये कोर्ट कलेक्ट्रेट के पास अभी लग रही थी, अब यहां से यूनिवर्सिटी रोड में जा रही है जी। और इस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या है उस संबंध में, किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? हम लोगों का ज्ञापन अधिवक्ता के बहुसंख्यक डेलीगेशन कल जिला सत्र न्यायालय रीवा श्री प्रधान साहब से मिला है। हम लोगों ने उस डेलीगेशन के माध्यम से, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे, सब लोगों ने ये मांग किया है कि भाई जो यहाँ पे व्यवस्था है उससे वहाँ पर केबिन सीटिंग व्यवस्था, चैम्बर की व्यवस्था और जो भी वहाँ की आवश्यकताएं, स्टॉम्प बाइंडर है, चाय है, कैंटीन है, इन सब के बारे में भाई वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी, इसके संबंध में हम लोगों ने एक बृहद डेलीगेशन भाई घनश्याम सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, सुशील तिवारी जी के नेतृत्व में मिला है। राजकुमार शुक्ला जी भी थे। तो जज साहब ने तो यही कहा कि ये, और हमारे जो एक्टिंग जज मिस्टर जस्टिस द्विवेदी जी हैं, तो उन्होंने सबका निर्देश है कि भाई जो अधिवक्ता संघ है, अधिवक्ता संघ ही, अधिवक्ता परिवार ही अपना क्या प्रपोजल है, किस तरह वो व्यवस्था चाहता है, वो अपना एक सुझाव दे दे और वो सुझाव ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये सही सुझाव है। और वो अधिवक्ता संघ अथवा अधिवक्ता परिवार सुझाव दे, उसमें हम विचार करते हैं और उसके अनुसार जो आप चाहेंगे तो वो व्यवस्था वहां पे बन जाएगी। जज साहब का तो ये भी कहना था कि भाई हम लोग आते हैं जाते हैं, ये कोई बात नहीं है, आप लोग स्थायी रूप से वहां पे हैं और स्थायी रूप से आप वहां अपनी व्यवस्था बनाइए, उस हिसाब से व्यवस्था बन जाएगी। जिसके तात्पर्य में यहाँ पे सम्मानीय हमारे राजकुमार शुक्ला जी थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी संभवतः बात किया है और वरिष्ठ लोगों से उन्होंने सब ने उस बात को, सुझाव को माना है और वहाँ की व्यवस्था के बारे में, सीटिंग अरेंज के बारे में ये रहा कि भाई अधिवक्ताओं को निःशुल्क वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाए। जो 6,000 7,000 अधिवक्ता संघ के माध्यम से वकीलों से सीट के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, उसको भी कोई भाई यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं और यहाँ पे जो डिप्टी सीएम हैं श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे भी ये बात का अनुग्रह किया गया है कि ऐसी व्यवस्था दें जिससे अधिवक्ताओं को अनावश्यक एक भार से मुक्ति मिले और वहां पे बैठने का एक अच्छी व्यवस्था बने, जिससे कोई भी अधिवक्ता अपना कार्य सुचारू रूप से चल आ सके और किसी तरह का विघ्न बाधा ना हो। यहाँ से अब नए कोर्ट ट्रांसफर होके आप लोग जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, बैठेंगे जी। कैसा है, महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभूति होगी आपको? अब देखिए, सही बात तो यह है कि आज जिस स्थान, जिस अधिवक्ता संघ परिवार से हमारे देश के गौरव जस्टिस जेपी सिंह जी यहाँ पे चीफ जस्टिस निकले हों, जेएस वर्मा साहब निकले हों, हमारे जस्टिस श्री रामपाल सिंह जी निकले हों, आज उस परिवार को छोड़ करके, उस स्थान को छोड़ करके हम दूसरे स्थान में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आज का जो कोर्ट था, वह कोर्ट जहां पे लग रहा था, वो हमारे मध्य प्रदेश का स्थली, अगर देश का स्थली मध्य प्रदेश है तो हमारे रीवा का स्थली वो हृदय स्थल था
कोठी कंपाउंड, वहाँ से हमें कमिश्नर के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ और आपके फैमिली कोर्ट में, उपभोक्ता फोरम में, तमाम ऐसे अगल बगल की जो कोर्ट थी वहाँ पे जाने के लिए अत्यंत सुविधा रहती थी। कोई भी वकील सहजता पूर्वक जा सकता था। परंतु मैं जहाँ जा रहा हूँ आज आपसे यूनिवर्सिटी रोड में, वहाँ वो सब सुविधाएं नहीं है और वहाँ केवल कोर्ट जा रहा है। और मैं इससे समझता हूँ, इस बात का मुझे खेद हो रहा है कि हमारे अधिवक्ताओं का जो समूह है, आप जानते हैं कि किसी जीवन के लिए, जीने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उसके लिए 5 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक शिक्षा होता है, एक संगत होती है, एक एकता होती है और जो हमारी उसके बीच क्या है तो उसमें एक संस्कार होता है। हमारी जो एकता का प्रश्न है वो कहीं ना कहीं एकता हमारी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि कुछ अधिवक्ता कमिश्नरी कोर्ट में बैठेंगे, कुछ अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, कुछ अधिवक्ता सिविल कोर्ट में बैठेंगे, जिससे तमाम असुविधाओं का हम लोगों को सामना करना ही पड़ेगा। फिर भी जब शासन प्रशासन, हमारे सीनियर अधिवक्ताओं, हमारे जजेस की सब ये व्यवस्था बन चुकी है, वहां भी एक भव्य आपका न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय बन चुका है, तो वहां हम लोगों के जाने के लिए मजबूरी है और जाएंगे ही। और मैं समझता हूं कि आने वाला वर्ष जो 2025 है वहां पे हम लोग जा रहे हैं और भगवान की कृपा होगी, सभी अधिवक्ताओं का हमारे ये सब जो व्यवसाय है 2025 में प्रफुल्लित होगा और एक उनको अच्छा, एक अपने व्यवसाय में एक अच्छा महसूस करेंगे। आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन है अधिवक्ता परिवार की, वो भी अच्छा महसूस करेगी। इस बात की खुशी भी हमें हो रही है।